रिटायरमेंट। हेलो बेटा, हैप्पी रिटायरमेंट। Hello Alok, congratulations for a wonderful, wonderful career with Shriram Fertilizer and Chemicals. हैप्पी रिटायरमेंट। हेलो, खुश रहो, सुखी रहो और हम जैसे दोस्तों की मिलके रहो। हेलो, वेलकम होम, हैप्पी रिटायरमेंट। पापा हैप्पी रिटायरमेंट। आगे का क्या प्लान क्या है वो बता दीजिए, कहाँ आना है? Hi sir, hope you are doing well and finally the day we are not at all waiting for. हैप्पी रिटायरमेंट पापा। या कॉन्ग्रेचुलेशंस। आज काश हम तुम्हारे पास होते, एंजॉय करते ये दिन। All the best to now work for home. विद भाभी। नमस्ते पापा, हैप्पी रिटायरमेंट। नमस्ते पापा, हैप्पी रिटायरमेंट। Hi Alok, congratulations on completion of 40 years of your wonderful and glorious service. Hello sir, congratulations on your retirement. आई एम सो हैप्पी। जब मैं आऊंगा तब आपके साथ बहुत खेलूंगा क्योंकि आप अब घर पे रहोगे। बी रेडी घर संभालने के लिए। चलो 50-50 मिलकर घर संभालते हैं। वापस से एक रूटीन बनाते हैं, सवेरे मॉर्निंग वॉक करने चलते हैं। जब भी इट्स बिन 10 years, it's been almost 10 years since I've married, लेकिन जब भी मैं 10 दिन से ज्यादा कोटा आई हूँ, पापा के ऑफिस में ब्रेकडाउन जरूर हुआ है। सो दिस इज समथिंग। अब अगर व्हेन ही रिटायर्स तो एटलीस्ट वो ब्रेकडाउन वाला फेज नहीं रहेगा एंड आई वुड स्पेंड मोर टाइम, आई वुड हैव मोर टाइम विद हिम जब मैं उनको घर के अंदर देखूंगी। अदरवाइज तो पापा भी टाइम है वो सब करने का जो मन में था अभी तक। हैप्पी रिटायरमेंट। तो पापा मुझे तो लगता है रिटायरमेंट की बेस्ट चीज है कि अब आपको और मम्मी को सुबह इतनी जल्दी ऑफिस के लिए तो उठने की जरूरत नहीं है। तो हैप्पी रिटायरमेंट, एंजॉय, सो जितना सोना है। मस्त मौला, हमेशा खुश मिजाज रहने वाला, हार्ड वर्किंग। All rounder. One word to describe Papa would be enthusiastic, passionate, and उसके reasons हैं। So कभी भी जैसे अभी तक जब भी मैं पापा से पूछता था कि काम कैसा चल रहा है या फिर आप क्या कर रहे हो आजकल, तो पापा इतना पैशनेटली या फिर इतने एंथुजियास्टिकली मेरे को काम के बारे में बताते थे कि मतलब मुझे जब मैं आफ्टर कॉलेज व्हेन आई स्टार्टेड वर्किंग, तो मुझे हमेशा लगता था कि यार काम करो तो थोड़ा पैशनेटली करना चाहिए। एंड अभी तक भी मतलब वो चीज मैं आई फॉलो दैट। तो अभी भी मैं जहाँ पे भी काम कर रहा हूँ इट ऑलवेज हेल्प्स। एंड सो या दैट वुड बी द वन थिंग विच डिस्क्राइब्स पापा द बेस्ट। मददगार, दूसरों की, अपनों की नहीं दूसरों की भी मदद करना एक आलोक का एक हमेशा एक बहुत अच्छी आदत है। कोई भी मुसीबत में हो वो मदद कर लिए सबसे पहले आगे वही आएगा। और आलोक को देख के मुझे हमेशा याद आता है, बहुत डेडिकेटेड हैं, जो भी काम करते हैं बहुत लगन से करते हैं। तो वो इनका एक मुझे बहुत पसंद है ये आदत कि कुछ किसी भी काम को हाथ में लेते हैं, चाहे वो मेरा हो या बच्चों का हो, तो वो करके पूरा ही मतलब तब तक उनको रहता है कि मुझे करना है और डेडिकेशन से करते हैं। वो एक कोकोनट की तरह हैं, बाहर से तो बहुत हार्ड लगते हैं बट अंदर से बहुत सॉफ्ट हैं। सो जो पहला वर्ड मेरे दिमाग में आता है जब मैं पापा का नाम सुनती हूँ वो है डिपेंडेबल। मुझे लगता है कोई भी लाइफ में कभी भी प्रॉब्लम आ जाए, पापा इज द पर्सन जो मेरे को तो निकालेंगे, मेरे दोस्तों की भी प्रॉब्लम हो गई तो उनको भी बाहर निकाल देंगे उस प्रॉब्लम से। he has a very nice way of handling problems. He'll firstly approach you very calmly, आपकी बात सुनेंगे, फिर उसके बाद मे बी नेक्स्ट डे अपना ओपिनियन रखेंगे एंड थर्ड डे आपको एकदम एक्सट्रीम्स फील कराएंगे कि वर्स्ट सिचुएशन क्या हो सकती है, बेस्ट सिचुएशन क्या हो सकती है, एंड फिर बताएंगे तुम्हें क्या क्या कर सकते हो, तुम क्या कर सकते हो एंड कैसे निकलो इस सिचुएशन से वगैरह। सो आई फील पापा इज अ ग्रेट एडवाइजर
and very dependable. Hamesha you can rely on him. हाँ, तो मेरी फॉन्ड मेमोरी तो मतलब ऐसे काफ़ी हैं, पर हाँ बचपन में जैसे पापा की हेल्प करता था, तो अभी पापा को थोड़ा शौक है कि सब कुछ खुद से करने का। तो हमारे घर में कुछ भी अगर खराब वराब होता था तो आई यूज टू बी द असिस्टेंट एंड पापा करते थे उसको। तो उसमें ऐसा बहुत बार होता था कि मैं अब खड़ा हूँ, मुझे कुछ, मेरे को बिल्कुल बोर हो रहा हूँ, पर तब भी मतलब ठीक है मेरे को हेल्प तो करनी है। तो अभी उसमें जैसे पापा ने मुझसे स्क्रू ड्राइवर मंगा लिया या पाना मंगा लिया, तो अभी मैं ना ऐसे कंफ्यूज हो जाता था कि कभी पेचकस बोल दिया तो कि मैं पेचकस क्या है। अब मैं जाता था रैंडमली, कभी जैसे पेचकस की जगह अगर पाना उठा लाया तो उसमें फिर मेरे को मतलब कभी कभार डांट पड़ती थी, कभी कभार पापा लोग बहुत हंसते थे कि यार इतना भी नहीं पता कि ये मतलब क्या, किसको क्या बोलते हैं। तो वो काफी रहता था। एंड तो वही है, काफी इनका ऐसे मतलब असिस्ट करते करते सैटरडे संडे ऐसे दिवाली के टाइम मुझे हमेशा पता रहता था कि यार मतलब आज संडे है तो पक्का मेरे को अभी पापा बुलाने वाले हैं और खूब मेरी हेल्प मांगने वाले। तो वो था। थैंक यू। मेरी पापा के साथ फॉन्डेस्ट मेमोरी तब की है जब हम रोड ट्रिप्स बहुत लेते थे। हम लोग बात करते रहते थे, पापा मुझे दुनिया जहान के फैक्ट्स बताते रहते थे, रोड कैसे बनती है, टोल टैक्स क्यों होता है, टोल कौन कलेक्ट करता है। वी वर गोइंग ऑन दिस रोड ट्रिप, अगेन सब सो रखे थे, पापा ने मुझे बोला कि हम ये डिटूर लें, एंड आई वाज लाइक हाँ लेते हैं। फिर हम एक जगह पहुंचे, वहां पे जाके डेजर्ट सा था थोड़ा, मतलब बहुत मिट्टी थी। पापा ने बोला इसमें से कार निकल जाएगी यार, हाँ आपको लगता है तो निकल जाएगी। आफ्टर 5 मिनट्स हमारी कार उस एक मिट्टी के पैच में फंसी हुई थी। फिर एक टोल व्हीकल आया, उसने हमारी कार को टो किया, फिर उसने एक पतली सी गली में हमको गाइड करते हुए फिल वाली रोड पे लाके छोड़ दिया। तो ऐसे बहुत एडवेंचर्स किए हैं पापा के साथ। एक रश आता है पापा के साथ, पापा एक लाइफ ला देते हैं, तो बहुत पसंद है मुझे। भैया याद है बचपन के वो दिन जयपुर में जब हम दोनों बहुत लड़ाई करते थे और तू मुझे घर से बाहर बंद कर देता था और मैं लॉन में बैठी रहती थी कि तू दरवाजा खोले तब मैं अंदर आऊं। आई स्टिल मिस दोस बचपन के दिन, खूब मस्ती करते थे हम दोनों। So all of you remember when we were going to station in your Fiat car from Vallabhnagar to station, and we were 9 of us and luggage, and the dicky was half open, so you made 2 of the children to sit facing the back side to see that the nothing from the luggage falls down. It was a very enjoyable trip from Vallabhnagar to station. देखो सुखी के इंस्टेंट तो मैं आपको इसलिए नहीं बताऊंगा कि वो हमेशा सुख में कम रहे, हंसते रहे। दुख की मेरी बात जब थी कि 2017 के अंदर एक रात को करीब 9:30 बजे मुझे ऐसा लगा कि मुझे शायद कुछ हार्ट की प्रॉब्लम है। तो सबसे पहले मैंने आलोक को फोन किया, मैंने कहा आलोक यार ऐसी कोई प्रॉब्लम है, तू कहाँ है। बाद में मुझे पता पड़ा कि वो तो जैसे शादी की रिसेप्शन में जा रहा था। वो मेरे साथ पूरे रात भर हॉस्पिटल में रहा। तो ऐसे इंसिडेंट मतलब जिंदगी में मतलब आप अपने रिलेटिव से नहीं कर सकते, आपकी ये मेरी मदद करेगा। और मैं तो पहले भी कह चुका हूँ और आज भी कह रहा हूँ लोगों से कि अगर मदद किसी की कैसे करते हैं सीखना है तो वह लोग से सीखे। भार्गव साहब के साथ मैंने अपने कैरियर की शुरुआत भार्गव साहब के मार्गदर्शन में ही करी थी। 1996 में मैंने DCM ज्वाइन किया था और बिल्कुल नया था मैं प्लांट में। जब मैं आया था मुझे कुछ नहीं पता था मैकेनिकल जॉब्स के बारे में, क्योंकि जो कॉलेज में पढ़ाई की होती है और जो एक्चुअल जॉब में जो काम होता है वो बिल्कुल डिफरेंट होता है। शुरुआत के सालों में मैंने जो कुछ भी सीखा भार्गव साहब से सीखा है। उन्होंने मुझे काफ़ी कुछ सिखाया मैकेनिकल जॉब्स के बारे में। और भार्गव साहब की सबसे बड़ी खास बात ये है कि कोई सा भी जॉब आ जाए, कैसा भी प्लांट में इमरजेंसी आ जाए, कुछ भी दिक्कत आ जाए, उनके पास हर जॉब का एक तोड़ होता है। कैसा भी जॉब करना हो, कहीं भी मुसीबत आ जाए प्लांट के अंदर, कोई भी जुगाड़ बनाना हो, कैसे भी करना हो, भार्गव साहब इस चीज़ में बहुत माहिर रहे हैं। और ये चीज़ हमने उनसे बहुत अच्छी तरह सीखी हमने उनसे। रिमेम्बर वो पापा की कार्स आती थी एंड लेट नाइट 10 बजे के बाद फोन आते थे पापा के, एंड वी न्यू कि वो ऑफिस जाने वाले हैं एंड उनकी कार आती थी तो हम आई तो यूज्ड टू गेट वेरी एक्साइटेड बिकॉज उस समय पे कार्स तो हमारे पास तो थी ही नहीं कार।
वो फिएट आती थी व्हाइट कलर की ड्राइवर के साथ एंड पापा उसके अंदर बैठ के फिर ऑफिस जाते थे एंड दैट कार यूज्ड टू ड्रॉप हिम बैक. दैट वाज वे बैक 90s के अंदर कभी होता था. I've learned a lot of things from him. Dedication, then not saying no to anything. जो भी हाथ में आया है he has to complete it. By hook or by crook he has to do it. So वो जो डेडिकेशन चीज है वो तो फिर पापा से ही सीखा है. मतलब इवन आई डोंट लाइक टू से नो टू समथिंग बिकॉज वही करते हुए हमेशा से देखा है. सो लॉट्स ऑफ थिंग्स टू लर्न बट बेसिकली ये एक मेन थिंग है जो मुझे बहुत पसंद है. तो एक छोटी सी ड्राई से टॉपिक को भी मेक इट सो मसालेदार एंड सो इंटरेस्टिंग कि आप अगर हंसना नहीं भी चाहोगे ना तो स्टोरी पे आप हंसने लग जाओगे. The way he talks and the way he explains, it makes it very interesting, that story. Be it any story, simple सा tale सा story होगा कुछ भी. Not relevant also, लेकिन आपको भी मजा आ जाएगा सुनने के लिए. आलोक को और मुझे दोनों को लॉन्ग ड्राइव पे जाने का बहुत शौक है. तो जब भी हमें मौका मिलता है तो हम बहुत लंबी लॉन्ग ड्राइव पर जाते हैं. वहां सारी कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई बातें हो, सब शेयर हम वहीं पर करते हैं कि कार में बैठे हैं, लॉन्ग ड्राइव कर रहे हैं. तो बहुत एंजॉय, ऐसा लगता है रिलैक्स हो गए, बहुत एंजॉयमेंट लगता है इसमें. तो जो डेडिकेशन है, जो कमिटमेंट है, जो एक्साइटमेंट है, वो अमेजिंग है. हम उनसे वो सीखना चाहेंगे एंड होपफुली सीख भी पाएंगे. टू जस्ट सपोर्ट इट विद एन एग्जांपल, जब भी हम लोग लूडो स्टार खेलने की कोशिश करते हैं एंड व्हेनेवर वी आस्क हिम, ही इज रेडी. उनको जब एक फोन लगाओ, पूछो पापा लूडो स्टार खेलोगे? हाँ आ जाओ. So ever ready, excited, eager to win, eager to learn new things, eager to understand new things. At this age also is commendable. So बहुत कुछ सीखने के लिए है और मैंने सीखा भी है. It is indeed a great achievement for such a long and wonderful career with our company. You have been such a great asset for the fertilizer plant and for the mechanical workshop all these years. We used to rely on you so much for our regular maintenance, for the breakdowns that we had, and for the annual shutdowns. I am sure we are going to miss you in the fertilizer plant for a long, long time. To think of Shriram Fertilizer and Chemicals without you is going to be extremely difficult. You have been such a wonderful colleague, and I never saw you saying no for any particular job. It was such a big relief having you around. I wish you all the best for the innings that you are about to start now post your superannuation. I wish you lots of happiness and best of health, and would request you to please stay in touch with us. All the best to you. Over the years, your tenacity has remained same, and you have joined a group of Bhargavas who got extension after their normal tenure of work period. From 1st of November, your superiors, subordinates and colleagues will miss the talent, energy and humility which they have seen over a period of time. I think this is part and parcel of life. Your energy and creativity has inspired many people in the company as well as in the community, as you have been very active in the community and within the friend circle, and your network is extraordinary. I think if I say that any person who comes to you with a problem, he finds a solution and a light of hope. तो आपके लिए अगर 2 लाइन कहूं, वह जो धरती पर जुगनू की तरह चमकता रहा, अगर आकाश में होता तो सितारा होता. Wishing you, all of you,
a very safe, healthy, happy and joyous future years. Namaste. 25 साल का सफ़र रहा है भार्गव साहब के साथ, बहुत अच्छा गुजरा है। आज भी कई बार ऐसे हमने देखा है भार्गव साहब, प्लान में कोई भी जॉब आता है भार्गव साहब हर बार एक नया सोल्यूशन लेके आते हैं। और मैं 40 साल भार्गव साहब ने DCM में काम करा है, जो अपने आप में बहुत बड़ा अचीवमेंट है। इतने साल तक नौकरी करना और हर बार एक नया सॉल्यूशन लेके आना जॉब के लिए। लास्ट में बस मैं यही कहूँगा भार्गव साहब को कि भार्गव साहब जैसे जुझारू, जैसे जोशीले रहे हमेशा प्लान के अंदर, वैसे ही आगे भी ज़िंदगी, उनकी जो नई ज़िंदगी शुरू हो रही है रिटायरमेंट की बात की, वो ज़िंदगी में ऐसे ही रहें, ऐसे ही मस्त मौला रहें और खुश रहें। थैंक यू। सबसे पहले तो मैं आपको आपके रिटायरमेंट की बहुत बहुत बधाई देता हूँ। रिटायरमेंट का दिन होता है जब आप ऑफिस से लौटकर अपनी पत्नी को कहते हैं मैं तुम्हारी सेवा में हाजिर हूँ। क्यों ना भार्गव ऐसा बोला था ना। देखो पर्सनल एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ, शुरू में थोड़ा अजीब लगेगा पर सही मानों में फेस यही इच्छा, जब जिंदगी का जब आप अपनी मन की इच्छा पूरी कर सकते हैं। कॉन्ग्रेचुलेशन एक बार फिर से और वेलकम टू अवर सेकंड इनिंग क्लब। I just wanted to say thanks for everything, thanks for being a mentor for us, thanks for your blessings, thanks for your teachings, thanks for everything. May you live long, may God bless you like this only, and last but not the least, I'm gonna miss my Douglas very much. भार्गव साहब को विगत में 20 वर्ष से जानता हूँ, परंतु पिछले 5 साल से वो मेरे इमीडिएट बॉस रहे, तो विशेषकर नज़दीक से जानने का मौका लगा। भार्गव साहब जैसा दृढ़ निश्चयी, कार्यशील व्यक्ति, ऊर्जावान व्यक्ति मैंने अपने प्रोफेशनल लाइफ में अभी तक देखा नहीं। उनके पास हर चीज़ का एक आइडिया होता था और उसको इम्प्लीमेंट भी साथ के साथ किया करते हैं। साथ के साथ वो एक मार्गदर्शक की भूमिका निभाते रहे। मैंने अपनी प्रोफेशनल लाइफ में जितने भी लोगों का सानिध्य पाया उसमें एक विशेष मुकाम उन्होंने हासिल किया। साथ में उनके खाने के बड़े शौकीन रहे, तो उनके घर से बना के लेके आने वाली इडली, पोहे, एवरीथिंग मौका दिया उन्होंने भाभी जी से मिलने का, भाभी जी के हाथ का बना खाना खाने का। विशेषकर धन्यवाद भाभी जी को भी कि उन्होंने इतने प्रेम से हमें खाना खिलाया और इतने कम समय में। भार्गव साहब, आपने और भाभी जी ने हमारे दिल में बहुत बड़ा दिल में स्थान बनाया जिसको हम कभी नहीं भूल पाएंगे। और आपके किस्से तो किस्से, वो तो हमेशा हमें याद ही रहेंगे दिलों में। थैंक यू। It has been a long and fruitful career and I wish you all the luck for your future endeavors. And yeah, your vacation start now, so travel plan बनाइए, US घूम के आइए. And yes, I would remember a few things about you, especially the way you would tell your stories. बहुत ही entertaining किस्से कहानियाँ होते थे आपके पास और आप जिस तरीके से सुनाते थे बहुत entertaining होता था. So yeah, have fun, have a great retired life, take care and see you soon. नमस्कार। श्री आलोक जी को सेवानिवृत्ति पर हम सब कुसुम पुरुषोत्तम परिवार की तरफ से सुखद स्वस्थ जीवन के लिए हार्दिक शुभकामनाएं। कुछ पंक्तियां। सेवा निवृत्ति का आनंद। सरोज रमेश के आलोक आज 41 वर्ष बाद हुए रिटायर। मजा रिटायरमेंट का है सबसे अनमोल, जो भी आपको बोलना बोलो दिल को खोल। सब बंधनों से मुक्त होकर हो जाते हैं आज़ाद, अपने मन की आप अब कर सकते हैं बात। बाद रिटायरमेंट के जो करते हैं याद, वे ही सच्चे मित्र हैं इस दुनिया में आज। नहीं जी हजूरी किसी की, हुआ टेंशन दूर, अब फुल टाइम सुजाता के लिए चेहरे पे नूर। सुजाता जी के हाथ की अदरक वाली चाय, बैठ साथ में पीजिए यामिनी भी साथ। आपको ख्याति मिली अनुभव के साथ, घर परिवार हर्षित हुआ आयुषी के साथ। जीवन का असली आनंद है 60 साल के बाद। Congratulations for the beginning of your new innings. हमें आज भी वो दिन याद है जब हम सब जयपुर में थे और तुम्हारा DCM के लिए अपॉइंटमेंट लेटर आया था। हम लोगों को उस समय यकीन नहीं था कि इतने साल इतनी तरक्की तुम एक ही कंपनी में करोगे।
ये सिर्फ तुम्हारे हार्ड वर्क और डेडिकेशन का नतीजा है, बट वी आर प्राउड ऑफ यू। और फ्यूचर में भी हम भगवान से यही प्रार्थना करते हैं कि जो तुम रिटायरमेंट के बाद की अपनी लाइफ है उसमें हमेशा डेडिकेटेड रहो, जेनरस रहो, जो कि तुम्हारी क्वालिफिकेशंस हैं, तुम्हारी एक बहुत बड़ी खूबी है। और आगे की लाइफ में तुम खूब एंजॉय करो भाभी के संग, खूब हेल्दी रहो एंड खूब घूमो। बस हमारी सबकी भगवान से यही प्रार्थना है। So I basically don't see it as a retirement. It is more of कि वही चीज he'll continue later on. He's gained all his wisdom and his experience in DCM, so that अब अप्लाई करेंगे अपने आगे की लाइफ के अंदर। I know that he cannot sit in one place. ही नहीं सकते हैं खाली। So something or the other should go on, so that he is never bored in life. I know वो कभी बोर होंगे भी नहीं, but कुछ ना कुछ चलते रहेगा। He is very good at consulting people, so he should do all those consultations and things. पापा बुक्स बहुत पढ़ते थे पहले। Maybe he should start reading more often. He had a huge collection of books. Amin Papa, all the best. पहले तो मैं बोलना चाहूंगा 41 years in a single company is a long time. मेरे को रियलाइज हो रहा है अभी मैं 11 साल हूँ, उसके हिसाब से 41 कितने होंगे, 4 गुना। सो दैट इज एन अमेजिंग अचीवमेंट। ऑब्वियसली जैसे ख्याति ने भी बोला, इट इज नॉट अ रिटायरमेंट, इट इज द बिगनिंग ऑफ नेक्स्ट फेज ऑफ लाइफ। सो यू नो, अमेजिंग कमिटमेंट, अमेजिंग जो भी वो एनर्जी लेके आते हैं टू एनीथिंग इज फैंटास्टिक। कभी भी बोलो कुछ भी करने के लिए एवर रेडी, ही विल नॉट से नो एट एनी टाइम। सो ऐसे ही रहें हमेशा, यही हमारी उनसे रिक्वेस्ट है। एंड होपफुली हम लोग भी सीख जाएं और उनकी उम्र में ऐसे ही फुर्तीला रहें जैसे वो हैं। सो आई विल विश हिम ऑल द बेस्ट एंड ऑब्वियसली अ ग्रेट करियर दैट ही हैज हैड। एंड आगे भी हमारे साथ भी थोड़ा आके रहें इधर, मे बी महीने, 2 महीने, 6 महीने, सो दैट ही कैन स्पेंड टाइम विद हिज ग्रैंडसन। ये हमारी रिक्वेस्ट है जब भी उनको टाइम मिले आफ्टर हिज कंसल्टिंग। एंड लास्टली, ऑल द बेस्ट पापा, हैव अ ग्रेट phase 2 of your life and God bless you. Congratulations on your retirement. अभी आपके पास जैसे काफ़ी टाइम रहने वाला है, मस्त आप enjoy करो एंड जैसे आपको ट्रैवल पसंद है तो आप अच्छे से घूमो एंड होपफुली आप यूएस भी जल्दी से आओ। आई विश यू ऑल द बेस्ट। मेरे भाई, आज तेरा रिटायरमेंट है, तो मेरा दोस्त ही नहीं, मेरा भाई भी है। जिंदगी में एक ऐसा दोस्त होना चाहिए जो आलोक जैसा हो, जो दूसरे की मदद करता हो, जरूरत पड़ने पर उसको कहीं से भी किसी भी तरह से मदद करता हो। मेरे हिसाब से उसका नाम आलोक ही है। और यहाँ पे जितने लोग बैठे हुए हैं, जो आज आए हुए हैं, उनमें से किसी न किसी रूप में आलोक ने कुछ न कुछ तो मदद करी होगी। पूरे इंडिया में देख लो, किसी भी शहर में, किसी भी स्टेट में, कहीं भी कोई काम करवाना था, आलोक से पूछो यार आलोक वहां पे कोई तेरा जान पहचान का है? आलोक बोला हाँ है। तो ये शो करता है उसके रिलेशनशिप लोगों के साथ कैसी है। मेरा तो दोस्त ही नहीं, भाई भी है। और जिंदगी में मेरी तो मदद तो क्या, मेरे को तो हर दुख सुख में वो काम ही आया है। शायद मैं कम आया हूं, वो ज्यादा आया है। भाई हमेशा खुश रहे, स्वस्थ रहे और ऐसी दोस्ती बना के रखे। थैंक यू। हैप्पी रिटायरमेंट आलोक। नमस्कार नाना जी।